La Boo Boo. Let's go, Charlie! Let's go, Ori! Charlie, Oris! Let's go, Charlie! Here we go! Out in the world, come along! Wow! There's so much to see, come on! Need your help, let's go! You can lead the way! Let's go, Charlie! Let's go! Let's go, Charlie! Here we go! एक सुकून भरी वादी में नरम हरी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम वेलोरिया था। यह गांव छोटा था मगर जिंदगी से भरा हुआ था। रंग बिरंगे घर, रंगे हुए दरवाजे, फूलों से भरे बाग और लोग जो एक दूसरे को देखते ही मुस्कुराकर हाथ हिलाते थे। सुबह के वक्त हवा में ताज़ा रोटी की खुशबू होती थी और शाम को जुगनू टेढ़े मेढ़े रास्तों को छोटे चिरागों की तरह रोशन करते थे। इस प्यारे गांव में एक जिज्ञासु लड़का रहता था जिसका नाम चार्ली था। चार्ली 7 साल का था। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसकी आंखें ऐसे चमकती थीं जैसे उनमें 100 सवाल छिपे हों। वह अपनी अम्मी, अब्बू और छोटी बहन मीना के साथ रहता था। मीना सिर्फ 4 साल की थी, लेकिन फिर भी वह हर जगह चार्ली के साथ जाने की कोशिश करती थी। चार्ली की अम्मी खेतों में काम करती थी और सब्जियां वगैरह उगाती थी। उसके अब्बू लकड़ी के कारीगर थे। वे खिलौने, औजार और छोटे छोटे जानवर बनाते थे। मीना को अपने अब्बू की गोद में बैठकर लकड़ी के परिंदे और खरगोश मांगना बहुत पसंद था। लेकिन चार्ली थोड़ा अलग था। उसे सिर्फ खिलौने नहीं चाहिए थे। उसे जानना था कि परिंदे आसमान में कहाँ चले जाते हैं और खरगोश हमेशा शाम को ही बाहर क्यों आते हैं। उसकी अम्मी अक्सर हंसकर कहती थी, चार्ली, तुम दुनिया को सिर्फ देखते नहीं हो, तुम उसे समझना चाहते हो। और यह बात बिल्कुल सच थी। चार्ली को घूमना फिरना और नई चीजें ढूंढना बहुत पसंद था। वह हमेशा अपने साथ एक छोटा भूरा बैग रखता था जिसमें छोटे पत्थर, चमकदार पंख और एक छोटी सी डायरी होती थी जिसमें वह अपनी बातें लिखता और तस्वीरें बनाता था। मीना अक्सर उसमें झांकती और हंसती रहती। एक दिन उसने कहा, अम्मी, क्या मैं पुराने ओक वाले जंगल के पास जा सकता हूँ? अब्बू ने उसे कहा, रास्ते पर ही रहना और सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। मीना बोली, मैं भी चलूं? लेकिन चार्ली ने कहा, नहीं मीना, आज नहीं। रास्ता लंबा है। मैं जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें सब बताऊंगा। मीना थोड़ा उदास हुई, लेकिन अम्मी ने उसे प्यार से कहा, आओ, हम कुकीज बनाते हैं जब चार्ली वापस आएगा। यह सुनकर मीना खुश हो गई और अंदर भाग गई। चार्ली अकेला निकल पड़ा। उसके बैग में गर्म रोटी थी और आसमान सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। जंगल उसका पसंदीदा था। पुराने दरख्त जो हवा में धीरे धीरे सरसराते थे जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहे हों। चलते चलते उसे जमीन पर एक हल्की सी चमक दिखी, जैसे सितारों की धूल बिखरी हो। चार्ली झुककर बोला, यह क्या है? उसने उसे छुआ। चमक गायब हो गई, लेकिन हल्की गर्माहट रह गई। वह चमक आगे जंगल के अंदर जा रही थी। चार्ली थोड़ा रुका, फिर धीरे से बोला, बस थोड़ा और आगे। वह उस चमक के पीछे चलता गया और फिर वह एक छुपी हुई जगह पर पहुंचा जहां बहुत खामोशी थी। बीच में नरम काई पर एक छोटा सा बच्चा लेटा था। वह एक बिल्ली का बच्चा था, लेकिन साधारण नहीं। उसके जिस्म में हल्की सी चमक थी, जैसे उस पर सितारे बिखरे हों। वह बहुत छोटी थी, डरी हुई और बिल्कुल अकेली। चार्ली धीरे से उसके पास बैठ गया। अरे, तुम खो गई हो क्या? बिल्ली ने आंखें खोली। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं। चार्ली के दिल में एक नया एहसास आया, सिर्फ जिज्ञासा नहीं बल्कि ख्याल। उसने अपने बैग से रोटी निकाली
और छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, लेकिन बिल्ली ने खाने के बजाय उसके हाथ के पास आकर सिमट गई। उसने हल्की सी आवाज निकाली जैसे भरोसा कर रही हो। चार्ली मुस्कुराया। तुम तो बहुत छोटी हो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसने उसे बहुत ध्यान से उठाया और अपने बैग में रख लिया। चार्ली ने कहा, मैं तुम्हारा नाम रखूंगा ओरी। जब चार्ली घर पहुंचा, शाम हो चुकी थी। मीना दौड़ कर आई। चार्ली, तुम देर से आए हो। फिर उसने बैग में झांका। यह क्या है? ध्यान से, इसका नाम मौरी है। मीना की आंखें खुशी से चमक उठीं। अम्मी और अब्बू बाहर आए। चार्ली ने सारी बात बता दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर अब्बू ने कहा, कभी कभी जंगल हमें तोहफे देता है। अगर इसने तुम्हें चुना है तो यह तुम्हारे साथ ही रहेगी। उस रात औरी चार्ली के बिस्तर के पास एक टोकरी में सोई। उसकी छोटी छोटी सांसें चल रही थीं। मीना बार बार उसे देखने आती और हल्के से हंसती। चार्ली जागता रहा, चांदनी में औरी को देखता हुआ। उसके दिल में एक नई जिंदगी सी महसूस हो रही थी। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, लेकिन उसे यह जरूर पता था अब वह और औरी हमेशा साथ रहेंगे। Thank you for watching. Make sure to like, subscribe, and press the bell notification so you don't miss any of our new uploads.